नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज के हमारे सिलसिले में हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम पहले उन्हीं टॉपिक को कवर कराएंगे जो आर एस प्री और एस आई के लिए इम्पोर्टेंट, जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं आर एस और एस आई के एग्ज़ाम्स में पहले उन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम जो बचे हुए टॉपिक उनको कवर करेंगे। तो इसलिए हम पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर राजयोग धर्म, उसके बाद हम सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले। और इसके साथ हम बीच बीच में इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चलेंगे, जैसे मॉडर्निटी वगैरह। तो आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। चलो शुरुआत करते हैं आज सेशन की। तो आज पढ़ रहे हैं हम धार्मिक क्रांति, और धार्मिक क्रांति पढ़ने जा रहे हैं हम बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बचपन के नाम है इनका सिद्धार्थ। लुम्बिनी, अगर बात करें तो लुम्बिनी जो नेपाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व। ठीक है। और इनकी माता का नाम महामाया है, लेकिन इनकी माता की क्या अल्पायु में जब ये छोटे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जो सौतेली माती है, उनकी जो मौसी थी जो प्रजापति गौतमी, उन्होंने इसका लालन पालन किया। प्रजापति जो गौतमी है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जो पीछे वृक्ष दिखाई दे रही है वही वृक्ष है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनका कुल कई बार पूछा था भाई ये कौन से कुल से, तो ये शाक्य कुल से। ठीक है। और इसलिए बुद्ध को क्या कहा था, शाक्य मुनि कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। माता का नाम भी आप एक बार देख लीजिए, कुल है इनका शाक्य। ये फोटो में दिखाई दे रही है महात्मा बुद्ध है। बढ़ते हैं आगे। गोत्र है इनका गौतम। ज़्यादातर इनके कुल के बारे में पूछा था भाई कि जो गौतम बुद्ध है उनका जो संबंध है वो कौन से कुल से है, सो शाक्य कुल है, और इसलिए इन्हें शाक्य मुनि कहा था। पिता शुद्धोदन और माता यशोधरा। तो आप यश नाम से याद कर लोगे। पहले हमेशा माता का नाम पहले लिया जाता, जैसे सीताराम महिलाओं का नाम पहले भी लिया जाता, इसलिए यश से यशोधरा और स से शुद्धोदन। ठीक। कुल कौन सा हो गया, कुल शाक्य हो गया। इस टॉपिक को हम महात्माओं से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि हमारे जो आर एस और एस आई के बड़े लेवल के एग्जाम्स हैं तो उनमें क्वेश्चन ना छूटें। उत्तर इनके राहुल थे। ठीक है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु बड़े भी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो जो सिद्धार्थ है या महात्मा बुद्ध है, या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, या बहुत बड़े महान राजा, या फिर क्या बनेंगे, महान साधु। और वैसा ही हुआ। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई किस विद्वान ने या किस ब्राह्मण ने घोषणा की थी इनके महान सम्राट बनने या महान साधु, तो किसने की थी, कौंडिन्य ने। 4 घटनाएं ऐसी हुई जब महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जब अपने राज्य भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने जब वो निकले तो रास्ते में उन्होंने ऐसी कुछ घटनाएं देखी, अप्रिय घटनाएं, जिनको देख के उनका मन विचलित हो गया और वो संन्यास लेने को मजबूर हो गए। ठीक। तो वो घटनाएँ कौन कौन सी थी, 4 घटनाएं देखी। पहले कि जब वो घर से निकले, पहले बुजुर्ग व्यक्ति को देखा उन्होंने, एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति। ठीक है। बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने बीमार व्यक्ति को देख के उन्होंने सोचा, जब भाई चाहे व्यक्ति कोई भी हो, वो बीमार तो होगा एक आके मृत व्यक्ति को देखा उन्होंने, और एक साधु को देखा। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, 6 वर्ष तक तपस्या की, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें क्या हुआ, जो निरंजन है, जो पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु की बात करें तो उनके प्रारंभ गुरु अलार कलाम थे। ठीक है। और अगर जिन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और सिद्धार्थ ने इनसे क्या भाई, अलार कलाम ने 2 शिक्षा ले ली उन्होंने। एक तो उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, और प्लस इन्होंने योग की शिक्षा दी। द्वितीय गुरु थे वो थे कौन, रामपुत्र। ठीक है। तो हम ये इन गुरु का नाम कैसे याद रखेंगे, तो हम ये ऐसे याद रखेंगे, आ राम।
महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो आराम, तो आराम बोल दो या राम आ, या ऐसे बोल दो राम आ, ठीक। लेकिन अगर क्रम याद रखना है क्रम से, तो पहले कौन थे? आरा आ, अलार कलाम और राम से राम, ठीक। उसके बाद सिद्धार्थ उर्वले चले गए। सिद्धार्थ ने वहाँ पर कौंडिन्य और 4 अन्य जो उनके साथी थे, सहयोगी थे, उनके साथ गए। यहाँ कठिन तपस्या की, लेकिन उनको फिर भी निर्वाण प्राप्ति नहीं हुई। जब ये तपस्या कर रहे थे, उन्होंने क्या है कि एक महिला आई, सुजाता नामक महिला थी, उनके हाथ से उन्होंने खीर खा ली। जो इनके मित्र थे या इनके सहयोगी थे वो रुष्ट हो गए और उनको छोड़ के चले गए, ठीक है। स्त्री का नाम भी आपको याद रखना है। और इन्होंने जो कौन से मार्ग का प्रतिपादन किया, ये तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना भाई। ये जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया है, ठीक है। इस घटनाएँ 49, यानी कि जो सुजाता नाम महिला से जब इन्होंने खीर खाई थी, उसके 49 के बाद में 49 की कड़ी तपस्या के बाद में 35 वर्ष के आयु में जो बोध गया है, वहाँ पर निरंजन आनंदी है, वहाँ पर एक पीपल को रख, उनके नीचे गया हुआ ज्ञानपुर। इन निरंजना का भी याद रखना, पुनपुन भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम दे लिया था, पुनपुन नदी, ठीक है। सिद्धार्थ ने शाक्य मुनि, ठीक है, क्योंकि शाक्य इनका कुल था। और गौतम बुद्ध और तथागत के रूप में जैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुई, इन 3 नामों से प्रसिद्ध, फेमस हुई है। किस किस नाम है भाई? शाक्य मुनि, तो शाक्य इनका गोत्र था, इसलिए शाक्य मुनि नाम से। गौतम बुद्ध, ठीक है, और तथागत इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तथागत हो गए उसको। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की क्या कर दी? संघ की स्थापना कर दी सारनाथ में। तो आपसे पूछा है बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो भी शायद सारनाथ में ही है, ठीक है। और किन को दिया था? जो कौंडिन्य और जो इनकी 4 साथी थे ना, अन्य जिन्होंने, जब इन्होंने सुजाता नाम महिला के हाथ से खीर खाए थे, उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था, तो उनको कहाँ उपदेश दिया उन्होंने? तो उनको दिया है सारनाथ में दिया। और पहला उपदेश भी सारनाथ इनका महात्मा बुद्ध का यही है। और सर्वाधिक उपदेशों की बात की तो सर्वाधिक तो सबसे ज़्यादा उपदेश है उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। और वहीं पर सर्वाधिक समय तक रहे। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कहीं किसी स्थान में ज़्यादा समय तक ठहरेगा तो वहाँ क्या करेगा? सर्वाधिक वो देगा, सर्वाधिक उपदेश वहीं देगा। तो ये सर्वाधिक समय तक कहाँ रहे? श्रावस्ती में। और सर्वाधिक उपदेश भी उन्होंने श्रावस्ती में दिए। तो 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके भाई। एक तो ये पूछ लिया जाए कि भाई बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया, और किसको दिया? कौंडिन्य और अपने अन्य जो 4 जो अन्य 4 साथी थे, यानी 4 सहयोगी थे, जो इन्हें पहले छोड़ के चले गए उनको, ठीक है। और अवंती के शासक परगोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। ये भी अच्छा है भाई कि जो इनके तत्कालीन शासकों के नाम पूछ सकते हैं भाई कि इनमें से कौन से शासक इनके जो उस समय, मतलब उस समय नहीं था। तो जैसे अवंती की जगह से इनका परगोत दे रखा है, इनके और कोई नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे याद रखना ना भी अवंती के शासक थे तो परगोत, उन्होंने बुद्ध को बुलाया, लेकिन ये अवंती नहीं की भाई, ठीक है। और बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था? उपाली। प्रधान शिष्य होता है प्रमुख शिष्य, यह सर्वाधिक जो, जैसे आप प्रधान मान लो, जैसे जो प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। प्रधान शिष्य कौन? उपाली, ठीक है। आनंद के पर जब आनंद ने कहा, तभी क्या किया बुद्ध ने? महिलाओं को और संघ में प्रवेश दिया, और यही बुद्ध की सर्वाधिक सबसे बड़ी गलती थी। इसी के कारण आगे जाके जो बौद्ध धर्म है भाई माना जाता है। जब हम इसके कारणों को पढ़ते हैं कि भाई बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, तो उनमें ये भी कहा जाता है कि जो बुद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनने लगा। क्योंकि जो बौद्धों के जो साधु संत थे वो विलासिता में, या मान लो आप जो काम पर उठते उसकी तरफ वो हो गए। अंगुलीमान का बुद्ध का शिष्य, अंगुलीमान है, ये कहाँ हटा तो यहाँ से, अंगुलीमान भी बुद्ध का शिष्य बन गया था, ठीक है। और बुद्ध की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्य, ये आम्रपाली वही है जो महिलाओं
महिलाओं में सबसे पहले ये शिष्या बनी थी। 80 वर्ष की बात करें तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। हाँ, ये बुद्ध के प्रतीक आप याद रखना। और ये बुद्ध की मृत्यु क्यों हुई थी, इसका कारण था कि भाई इन्होंने जो सुअर का मांस खाया, तो वो जिस व्यक्ति ने इन्हें वो बना खिलाया था, तो उसमें जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको बारीक बारीक पीस के और उनको मिला खिला दिया, जिससे क्या इनकी मृत्यु हो गई। तो बुद्ध की मृत्यु। हाथी की बात करें, सफ़ेद हाथी, तो जब भगवान गर्भस्थ यानी कि पेट में जो थी अपनी माता थी, ठीक है, उनके जब पेट में आए तब मतलब उनके गर्भस्थ होने का प्रतीक है महामाया। ठीक, महामाया तो उनकी मौसी का नाम है। नहीं, महामाया इनकी माता का नाम है। प्रजापति गौतमी कौन थी, इनकी मौसी, जिन्होंने इसका लालन पालन किया। ठीक, आप याद रखना महामाया। सांड भाई जब ये इनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक है सांड या कमल। घोड़ा जब ये घर से निकल गया, घर से बाहर छोड़ दिया इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, उसमें प्रतीक है। ठीक है, बोधि वृक्ष तो ज्ञान का प्रतीक हो गया भाई, क्योंकि इनको बोधि वृक्ष के नीचे ही, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें, पीपल का वृक्ष है ना, तो जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, इसलिए उसे ज्ञान का प्रतीक रख दिया। इनके पक्षी ने निर्वाण का प्रतीक, मोक्ष की मारे भाई जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ठीक है, स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है कि महाभिनिष्क्रमण, जब ये 29 वर्ष के दौरान जब ये ग्रह त्याग गए, ग्रह गुहा त्याग नहीं, गृह त्याग गई है, अब ये याद रखना। जब ये महाभिनिष्क्रमण का किस अवस्था को कहा था, जब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा था। संबोधि 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोधगया में निरंजना अच्छा, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में, उसे संबोधि कहा गया। इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार, फिर लास्ट में हम एक बार फटाफट इसका रिविजन करेंगे क्लास का। भाई 4 आर्य सत्य दिए। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, तो सर्वाधिक से जुड़ी बात, दुख का कारण संसार है, दुख भी। ठीक है, दुख का कारण क्या है, दुख के कारण के निवारण के क्या क्या उपाय अपना सुधार होता है, और दुख निवारण का मार्ग। ठीक है, ये 4, दुख का कारण, दुख के कारण के निवारण, दुख कारण का निवारण, दुख निवारण का मार्ग। प्रतित्व समात्मा, ये इम्पोर्टेंट है, पी और मैथ दोनों दृष्टि से है ये। ठीक है, इस पर 15 वर्ड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये बौद्ध धर्म का कार्यकरण सिद्धांत क्या है, इससे लिया कार्यकरण सिद्धांत है। और भगवान बुद्ध ने इसमें क्या किया है कि जो भाई ज्ञान मैन से जुड़े जो भी दुखों का कारण है, ठीक है, 4 आर्य सत्य है, उसके तहत जो दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण, उसके तहत इसका वो दिया है, प्रतिपादन किया है प्रतित्व समुत्पाद का। और इसमें ज्ञान या अज्ञान या तृष्णा होती है लालच, लोभ, मोह, माया। ठीक है, इसको क्या बताया कि दुख का कारण बताया है। और इसके लिए भगवान ने 12 निदान चक्र भी कहा है। इस प्रतित्व समुत्पाद को क्या कहा है, 12 निदान चक्र भी कहा। तो आप इसको एक बार इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, प्री प्लस मेन दोनों के लिए। अब प्रतित्व समुत्पाद उसका अर्थ क्या है, तो इस अर्थ को देख लेना, ऐसा होने पर वैसा होना। अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। जैसे सुनते हो कि आप भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसके ऊपर है। भगवान बुद्ध ने इसे दूसरे आर्य सत्य यानी दूसरा आर्य सत्य क्या था, दुख का कारण, उसके तहत इसका प्रतिपादन किया है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और कारण की बात की जाए कि भगवान बुद्ध ने किस चीज़ को कारण बताया, तो अज्ञान और तृष्णा को कारण बताया। 2 चीज़ों का कारण बताया, हमारे दुख का कारण, मनुष्य के दुख में जो भी उसकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, तो अज्ञान। ठीक है, अज्ञान का मतलब आपसे बोला अर्जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग होता है, अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखना है। इनका कर्म वाइज, जब भी आप कोई मेंस में कभी क्वेश्चन लिखो तो ये कर्म वाइज लिखना चाहिए आपको। सम्यक दृष्टि संकल्प, दृष्टि संकल्प वाक कर्मांत, आप 3 याद रखो, पहले 3 याद रखो, दृष्टि संकल्प वाक, फिर कर्मांत को अकेला लिख लो। ठीक है, फिर आजीव कर्मांति, फिर आजीव, व्यायाम स्मृति समाधि। क्या, व्यायाम स्मृति समाधि। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले क्या करता है, दृष्टि अपना के नेत्रों खोलता है,
ठीक है। फिर क्या करता है, कुछ ना कुछ सोचता है, फिर क्या करता है, फिर बोलने का काम करता है, ठीक है। बोलने के बाद क्या करता है, जैसे कुछ भी बोलता है, त्या त्या कुछ भी बोलता है, जैसे फिर अपने कर्मों करना शुरू करता है, ठीक है। फिर आजीव, फिर व्यायाम। तो आपको ऐसे दृष्टि संकल्प वाक कर्मांति, दृष्टि संकल्प वाक कर्मांति आजीव, व्यायाम स्मृति समाधि। तो आप ऐसे याद रख लो, दृश्य वाक आ, दृश्य वाक आ, ठीक है। व्यायाम स्मृति समाधि, तीन का अगर आप ऊपर के तीन और नीचे के तीन याद रख लो तो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे। तो ये तो आपको वैसे अगर फ्री में दे रहे हो तो आपको इनका सभी का नाम याद रहना चाहिए, वही काफ़ी हमारे लिए। अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे 15 क्वेश्चन होगा, 15 उसमें क्या बोलते हैं 15 शब्दों में, तो हमें इनका नाम याद रखना चाहिए भाई। दृष्टि संकल्प वाक कर्मांति आजीव व्यायाम व्यायाम स्मृति और समाधि। बढ़ते हैं आगे। भाई क्षणिकवाद है, उन्होंने ये भी गौतमवाद ने दिया। क्षणिकवाद का सीधा सीधा है, अनित्यवाद क्षणिकवाद एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो अस्तित्व है वो कुछ समय के लिए है, यानी क्षण भर के लिए अस्थायी है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ठीक है ना। हमारा जीवन स्थायी है ना और कुछ स्थायी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये है क्षणिकवाद महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो क्षणिकवाद का आप याद रखना, क्षणिकवाद या अनित्यवाद है वो गौतम बुद्ध ने दिया गया था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु और उसकी जो विशेषताएँ होती हैं वो अस्थायी और अनित्य है, ठीक है। इसमें लिए भगवान ने नदी का उदाहरण दिया है। भगवान बुद्ध के अनुसार कोई भी एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता, ठीक है। भगवान बुद्ध के अनुसार केवल परिवर्तन ही स्थायी है। आप तो ये याद रखो बस भाई, जब से आप ये 15 शब्दों में पूछ जाएगा, अगर हमसे पूछा भी जाएगा मेंस में, तो ये याद रखना है कि क्षणिकवाद नित्यवाद क्या है। तो भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार इस संसार में स्थित सभी चीज़ें हैं वो जो उनका अस्तित्व वो क्षण भर के लिए है, यानी अस्थायी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने इसके लिए नदी का उदाहरण दिया। उसे 3 चीज़ लाइनें आपको लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्षणिकवाद किसने दिया है, तो ये बौद्ध धर्म ने दिया है, ठीक। अनात्मवादी बौद्ध धर्म दिया। अनात्मा तो है क्या, ये भी देख लेते हैं भाई। वो बुद्ध है वो आत्मविश्वास करते थे। पहली बात है कि बौद्ध धर्म आत्मविश्वास करता है, क्योंकि बुद्ध करते थे, ठीक है। लेकिन आत्मा की स्थायित्व व अमरता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। बुद्ध के अनुसार विचारों का प्रवाह ही आत्मा है। भगवान बुद्ध आत्मा तो विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये याद रखना कि बुद्ध ने कहा कि जो विचारों का प्रवाह है वही आत्मा है। विज्ञान बोल दो चाहे विचार, एक ही बात है, ठीक है। यह प्रभाव बहुत तेज और सुसंगत है, इसलिए इसे हमारे लिए नित्य माना जाता है, ठीक है। प्रत्येक विचार करने से पहले एक नए विचार का जन्म हो जाता है। जब भी आप खुद देख लो ना, आपको क्षण भर में कितने कितने विचार, तो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, बस। तो हमें अनात्मवाद है वो किसने दिया है, ठीक। और बुद्ध ने जो आत्मा है उसे क्या माना है, विचारों का प्रभाव माना है। निर्वाण, जो आप छोटे छोटे वर्ड देख रहे थे की वर्ड, उनको डिफाइन करने चल रहे हैं। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, ठीक है। अगर सिर्फ निर्वाण का अर्थ पूछ रहा है तो क्या होगा, दीपक का बुझ जाना। जब हमें ज्ञान मिला तब हमारा दुख कम हो गया और इस स्थिति को निर्वाण या मुक्ति कहा जाता है बौद्ध धर्म, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने भी ये कहा, जब हम आप खुद पे देख लो, जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपका दुख होता है वो कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी चीज़ों से आसक्ति दूर होगी। आप जो वहम में जी रहे हो है ना, वो आपके वहम कम होंगे। और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। बुद्ध ने निर्वाण की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं कहा, क्योंकि जब भी किसी ने बुद्ध से निर्वाण के बारे में पूछा तो बुद्ध ने क्या कर दिया, तो बुद्ध ने क्या कर दिया, स्माइल कर दिया, ठीक है ना।
बुध कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सवाल है, जैसे मैं बता था कि वो सब हंस के मुस्कुरा के जवाब देते, कुछ सवालों पे जब भी वो उत्तर नहीं देते कभी। परम तत्व या थे ये क्या है, तो इस पर ईश्वर के बारे में उनसे कोई पूछता तो उससे भी हंस के वो मुस्कुरा के जवाब देते हैं, यानी कि डिफाइन नहीं किया उन्होंने कभी इस चीज़ को। और निर्वाण, बुद्ध है वो ज्ञेयवादी यानी ज्ञातवादी थे, तथा वे अगवाड़ी अज्ञेयवादी नहीं थे। ज्ञेयवादी ने सब ठीक है, मतलब जानने वाले थे, ज्ञातवादी मतलब सबको जानने वाले थे। ठीक है, अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म में 4 जो संगतियाँ आयोजित हुई है। कि कुछ बुक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें 5वीं जो बौद्ध संगति उसके बारे में बता रखा है। ठीक है ना, और 5वीं बौद्ध संगति उन्होंने जो हर्ष है महाराजा 606 से लेके 647 है, ऐसा कुछ है, 647 से लेके 681 है शायद, तो उसके टाइम बता रखी है। तो हमें लेकिन हमारे जो NCERT वगैरह जो RBC वगैरह बुक्स है उनमें सब में क्या दे रखी, 4 बौद्ध संगतियों के बारे में बता रखा, तो हमें 4 ही पढ़नी है भाई। पहली 483, फिर उसके 100 साल बाद 383, फिर 251 ईसा तीसरी। ठीक है, और प्रथम शताब्दी। अब इनका नाम, अब शासकों का नाम आपको कैसे याद रखना है, तो AK ठीक है ना, अक्का याद कर लो ना, अक्का AK। पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, का से कालाशोक, ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क। ठीक है, और बात की जाए भाई इनके स्थानों के बारे में तो याद रखना, RV PK चल दिए भाई, R और V ने क्या कर दिया, PK चल दिए। तो याद होगी अक्का AK, इनकी शासक याद होगी, ऐसे अजातशत्रु, कैसे कालाशोक, ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क। पहली बात करें तो पहला R से राजगढ़, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और कैसे कश्मीर। ठीक है, अब जो अध्यक्ष थे उनको याद रखना आप, तो उनके बारे में आप सीधा याद रखना। पैसे जब अजातशत्रु थे उस समय क्या थे, महाकश्यप थे, कालाशोक के सर्वगामी थे, और तीसरे में जब है अशोक उस समय कौन थे, मोगलीपुत्र। चौथी कनिष्क के समय वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे उसमें अशोक। इन शासकों के नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्हें पूछ लिया था बहुत बार, या फिर हमसे 4 ये बौद्ध संगति है, इनको क्या किया जाएगा भाई, मिलान करके पूछ जाएगा। तो क्या हो गया, अक्का AK, RV PK। ठीक है, ये स्थान हो गए। ये बढ़ते हैं आगे, तो कुछ इनकी जो छोटी मोटी डिटेल है उनको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति थी, उसका आयोजन आपको पता ही, अजातशत्रु के समय किया गया, और उसमें क्या गया है, जो सुत्तपिटक है ना, इनके 3 पिटकों की रचना की है, सुत्त, आदितम और विनय पिटक। उनमें जो सुत्तपिटक है उसकी रचना पहली जो बौद्ध संगति हुई थी कि कब 483 में तभी की थी। ठीक है, रचनाकार की बात करें सुत्तपिटक की तो कौन है, वो आनंद है। और इसमें क्या है, ऐसी क्या डिटेल मिलती है जो हमारे लिए उपयोगी, तो इसमें जो बुद्ध की शिक्षाएँ हैं और जो उनके जीवन से रिलेटेड जो घटनाएँ हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका जो खुद्दक निकाय है उसमें जातक कथाएँ मिलती है। जातक कथाएँ बुद्ध जन्म से पूर्व से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्ध जन्म के जो पूर्व जन्म है उनकी कहानियाँ इसमें। सुत्त और विनय पिटक दोनों की रचनाएँ हो गई थी। ठीक है ना, प्रथम संगति में। सुत्त पिटक में है भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ, जीवनी घटनाएँ, और जो जातक कथाएँ वो भी सुत्त पिटक में मिलती है। ठीक है, जातक कथाओं भगवान के बुद्ध है उनके जो पूर्व जन्म है उनके बारे में बताया गया, उनकी जो घटनाएँ उनको रिलेट किया गया। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें 483 ईसा पूर्व, राजा की बात करें तो अजातशत्रु। ठीक है, और बाकी कहाँ हुई तो ये तो राजगृह में आयोजित हुई है। और इसमें तो साधु के नियम में आचार विचार मिलते हैं। विनय पिटक है ये, क्योंकि पहले मैं प्रथम सुत्त पिटक और विनय सुत्त में वो ये भगवान बुद्ध शिक्षा है, उसमें वी से विनय, तो आप नी से नियम याद रख लेना भाई, नियम आचार विचार। दूसरी बौद्ध संगति हुई 383 में, तब क्या हो गया, बौद्ध संघ 2 भागों में बैठ गया, स्थविर और महासंघिक। ठीक है, तीसरी की बात की जाए तो तीसरी में फिर जो अंतिम और लास्ट पिटक जो आदितम पिटक उसकी रचना की गई, और इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया आदितम पिटक में। ये पूछ लिया था कि सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में, आदितम पिटक में क्या है,
सूत्रपटंग क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ उनके वगैरह में, विनय में जो आचार व नियम वगैरह हैं बौद्ध धर्म के उनके बारे में, और अधिगम पिटक क्या है तो बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। पिटक का अर्थ क्या होता है, एक निपटारा, पिटक का शाब्दिक अर्थ है। और इन्हीं को हम क्या करते हैं, सुत्त, विनय और अधिगम, पिटक को क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहा जाता है। और ये भी 15 सप्तम में जो मेंस है, RS मेंस, उसके लिए पूछ सकते हैं, ट्यूशन आ सकते हैं। ठीक। अब चतुर्थ वो संगति है भाई, याद रखना। दूसरी में क्या हुआ था, 2 संघों में विभाजन हुआ था। ठीक है। और जो संघ थे वो भी क्या करते, फिर आगे जाके 2 भागों में विभाजित होगी चतुर्थ। कौन कौन से भाग है देख लेते हैं। हीनयान और महायान। हीनयान रूढ़िवादी, जिनकी पुरानी विचारधारा हैं। ठीक है। और ये बुद्ध को क्या मानते हैं, महान पुरुष मानते हैं, जबकि ये मूर्ति वगैरह नहीं बनाते, बुद्ध की मूर्ति रूप पूजा नहीं करते, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। और व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी का मतलब है कि वे जो ये सिर्फ भगवान बुद्ध है ना, उसमें विश्वास रखते हैं। ठीक है। इनकी भाषा की बात की जाए, हीनयान की तो पाली है। और इनके जो इन्होंने अपने धर्म का प्रचार कहाँ का किया था, उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, जो हमारे भारत का जो पूर्वी हिस्सा, उस साइड जो भी देश है वहाँ पर ही गए और उन्होंने क्या किया, हीनयान संप्रदाय लोग, और वहाँ पर बौद्ध धर्म का जो शिक्षा संस्कृति है उसका प्रचार किया। ठीक है। महायान ये सुधारवादी है। रूढ़िवादी और सुधारवादी एक मुख्य अर्थ ये भी है कि भाई रूढ़िवादी जो भी नए नए सुधार होते हैं उनका विरोध करते हैं। जैसे आप कभी देखना, अपने हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम अगर कुछ सुधार करना चाहेंगे, कुछ नया कुछ करना चाहेंगे, तो वो कहेंगे नहीं ये गलत है, ये नहीं, हम ये नहीं होना, इसके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसे। तो वो सुधारवादी का, महायान वाले सुधारवादी हैं, और ये समय के साथ साथ अपने जो धर्म है ना, उसमें सुधार करते रहते हैं। ठीक है। और भगवान बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते हैं। जब रूढ़िवादी ऐसा नहीं करते, हीनयान वगैरह, वो महापुरुष मानते हैं, सिर्फ क्या मानते हैं। और ये महायान वाले मूर्ति पूजा की, मूर्ति की, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा भी करते हैं, तो देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक है। परम पद बोधिसत्व को मानते हैं। ठीक है। मानवतावादी है ये लोग। और इनकी भाषा क्या है, संस्कृत। नेपाल, चाइना, जापान वगैरह में चले गए हैं, दूसरे देशों में जो चले गए हैं। ठीक है। वो है मतलब उत्तरी साइड जो देशों में चले गए, वो कौन चले गए, महायान वाले। इनकी तुलना करवा के पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। और ये क्वेश्चन 15 या 50 दोनों वर्ड में पूछा जा सकता है। वैसे 15 वर्डों में पूछते हैं ज़्यादातर शब्दों में, तो ये आपको याद रखना। ये मैत्री की बात की जा रही है, बुद्ध का शिष्य था, इसे भविष्य का बुद्ध कहा गया है। ठीक है। तो भविष्य को ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है वैसे, फिर भी आप देख लो कि भविष्य का बुद्ध किसे कहा था, मैत्री को कहा था। हीनयान की बात करें तो रूढ़िवादी संप्रदाय है। ठीक है। इसमें 2 व्यक्ति में हैं, एक स्वतांत्रिक और विभाषिक। विभाषिक की बाद में कौन है, वसुमित्र, और स्वतांत्रिक की बाद में कुमारलब्ध। ये व्यक्ति नहीं है शायद, ये सिद्धांत है। हीनयान के दो सिद्धांत है, ये है। तो वो बहुत नीचे चले गए हम। हीनयान के 2 सिद्धांत है, विभाषिक और स्वतांत्रिक। स्वतांत्रिक का जो है इसका वो कौन है, तो इसका वो कुमारलब्ध है, मतलब प्रयोग करता है, जिसको बोलते हैं हम प्रतिपादन करने वाले कुमारलब्ध। और विभाषिक का वसुमित्र। ठीक है। तो ये आप पूछ सकते हैं, विभाषिक है सिद्धांत, उसका प्रतिपादन किसे, वसुमित्र ने। ठीक है। महायान देख लेते हैं। शून्यवाद और महायान में 2 भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद में। शून्यवाद का प्रवर्तक है नागार्जुन, और विज्ञानवाद का मैत्रेय, जिसे भविष्य का बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। महायान क्या है, मानवतावादी धर्म है तो। ठीक है। और भाई सुधारवादी है। और इसके मेंबर जो है कहाँ चले गए, नेपाल वगैरह है, जापान है, चाइना वगैरह में चले गए, जैसे आप यहाँ देखो। ठीक है। सुधारवादी है। भगवान बुद्ध को ईश्वर को रूप मानते हैं, भगवान बुद्ध की देव मूर्ति पूजा का प्रतिपादन करते हैं लोग। नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की, वह उसे शून्य बताया। ठीक है। नागार्जुन का संबंध किससे है, तो सबसे बड़ी महायान, जो बौद्ध धर्म की जो शाखा है महायान, उससे संबंधित है। ठीक है। शंकराचार्य ने आगे जाके ब्रह्मा को निर्गुण निराकार बताया। ठीक है। और इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध की संज्ञा किसको दी गई है, तो वो शंकराचार्य को दी गई है। नागार्जुन है, उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है, सापेक्षिक सिद्धांत। ठीक है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है।
विज्ञानवादी योग विचार क्या है? मैत्रेय के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल विज्ञान या विचार का ही अस्तित्व है, ठीक है। और इसलिए इसे मैत्रेय को भविष्य बुद्ध, और इसका संबंध क्या है? इससे भी महायान बौद्ध धर्म की जो शाखा है उससे संबंधित है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुद्ध संग धाम, बुद्ध प्रबुद्ध बुद्धि वाला, प्रमुख है विशिष्ट बुद्धि वाला, संघ का मतलब आदेश, और धाम सिद्धांत, ठीक है। ऐसे त्रिरत्न जैन धर्म दिए हैं। हम बौद्ध धर्म का योगदान देख लेते हैं भाई। ऐसा करते हैं, बौद्ध धर्म का जो योगदान है ये हम छोटा ही है, देख लेते हैं, और कोई नहीं, अलग से मेंस क्लास लें पड़ेगी। सामाजिक योगदान क्या था? बौद्ध धर्म एक सरल धर्म था और जो कर्मकांडों से मुक्त था, युक्त नहीं था, मुक्त था, मतलब इसमें कर्मकांड वगैरह को प्रधानता नहीं दी गई है, ठीक है। विरोध, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, ठीक है। सामाजिक असमानता का विरोध किया है, पशु बलि का विरोध किया है, ठीक है। बुद्ध ने समानता पर जोर दिया है, और बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति दी। बुद्ध ने नैतिक मूल्य पर जोर देते हैं, पंचशील की अवधारणा दी, ठीक है। हाँ, पंचशील सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्री और मैंस दोनों के लिए है। पंचशील में क्या है? अहिंसा, कोई चोरी नहीं करे, इंसाफ समझते, कोई जो ऐसे नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, बेईमानी या झूठ नहीं बोलना, ऐसा। इससे क्या समाज नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है। वास्तुकला में क्या क्या योगदान था बौद्ध धर्म का? तो बौद्ध में जो उसमें मूर्तियाँ मिली हैं, एक स्तूप, बौद्धों के समय स्तूप बनना चालू हो गया। स्तूप होते क्या है? स्तूप फेमस कौन सा? पीपा स्तूप फेमस है, और धम्मेक स्तूप, ठीक है। विहार, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे या जहाँ उन्हें रखा जाता है उस स्थानों को कहा जाता है सारनाथ विहार और अजंता विहार। चैत्य क्या होते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें जो पूजा घर उन्हें चैत्य कहा जाता है, ठीक है। कार्ले चैत्य, भारत से बड़ा रॉक कट चैत्य ही, रॉक का मतलब है चट्टानों को काट कर बनाया गया चैत्य, ठीक है। अजंता चैत्य, अजंता की जो गुफा रहे हैं महाराष्ट्र में, वहाँ मिलता है। पेंटिंग में क्या है योगदान रहा? तो इससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म अजंता, एलोरा व बाघ गुफाओं में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चित्र है ना, वो अजंता, एलोरा और कहाँ पाए जाते हैं? तो बाघ की गुफाएं, ये तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। इससे क्या हुआ? भारतीय मूर्तिकला में चित्रों का विकास होना शुरू हुआ, ठीक है। मूर्तिकला में योगदान रहा है। इनके समय 3 मूर्तिकला जो 3 विशेष शैलियाँ थी वो अस्तित्व में आई। कौन कौन सी? गांधार, मथुरा और अमरावती, ठीक है। भारतीय मूर्तिकला का विकास होता है इसमें। बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया है जो काफ़ी व्यवहारिक था, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं ने बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना की, जिससे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म सीखने के लिए कई खोजकर्ता भारत आए, जिनसे में उनके जो यात्रा वृत्तांत है उनसे ही हमें भारत के बारे में काफ़ी सारी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, ठीक है। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, इस कारण भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैल गई। भगवान बुद्ध ने कुछ आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा दिया और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास और अनुभव किया। पहले पैसा ब्याज पे नहीं दिया था, लेकिन जब से बौद्ध धर्म क्यों हुआ उसके अंदर क्या कहने लगे कि जो पैसा वो ब्याज उदाहरण दिया जाने वाले, लोग समुद्र के रास्ते नहीं जा सकते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो इनकी स्थापना बौद्ध धर्म के टाइम पे हो गई थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? बुद्ध संघ अलग अलग संप्रदाय में विभाजित हो गए, चीन एंड म्यांमार, ठीक है। बुद्ध संघ का धन का केंद्र बन जाना और बौद्ध भिक्षु उनका भ्रष्ट हो जाना। हाँ, कालांतर में ज़्यादा के बौद्ध भिक्षुओं ने क्या बड़े बड़े महाराजों पास शरण ले लिए और जो उनके द्वारा सुख सुविधाएँ थी उनका आनंद लिया, मज़े लिए, मतलब आगे जाके भिक्षुओं ने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया आगे चल के। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान का पैसा और स्त्री और पैसा 2 चीज़ें होंगी तो अपने जो नैतिक व्यवहार को खो देगा। आगे चलकर बौद्ध धर्म ने वज्रयान और कलचक्रयान जैसे संप्रदाय की उत्पत्ति जो चरमपंथी थे। रोयल संरक्षण का अभाव था, ने किसी बड़े राजा महाराजा से एक तरह का संरक्षण नहीं मिला बड़ा। कुमारिल भट्ट व शंकराचार्य ने
बहस में बौद्ध सिख भिक्षु का राय। बाद में सामंतवाद बढ़ता है। सामंती प्रभुओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। ब्राह्मणों ने बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार घोषित किया है। ठीक है, कई महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु नेपाल, श्रीलंका, चीन, तिब्बत में चले गए। तुर्क आक्रमण के लिए इनके पतन का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है ना। और इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है उसकी समाप्ति होती है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अपने मित्रों और उनमें शेयर करें। हम यहाँ पे आपके प्री और मेंस से आर एस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो सामग्री है, उपयोगी सामग्री आपके लिए वही करवाएंगे। आप धीरे धीरे हम पहले उन टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जिनसे हमारा RSPT आराम से निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।